आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। अगर आपको ध्यान हो, हमने दो प्लेन मिरर को कंबाइन करके क्वेश्चन किए थे, याद है नहीं याद है? बोलो, बताओ। यस सर, याद है। जहां पे हमने वो भी किया था क्रिस क्रॉस मेथड। अब अपन यस सर। कॉम्बिनेशन करेंगे स्फेरिकल मिरर का प्लेन के साथ, स्फेरिकल का स्फेरिकल के साथ, इस तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके बच्चे, बोलो। ठीक है, तो यस पहला सर। क्वेश्चन, यस सर। पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, आप करेंगे ध्यान से, पहले आप खुद भी ट्राई करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। दो मिरर हैं, मान लो एक प्लेन है जिसका नाम है M2, और एक मान लो कनकेव है। प्लेन का प्लेन से कनेक्शन तो अपन पढ़ गए थे पहले, पढ़ लिया था ना बच्चे? यस और नो, बोलो, बताओ, अरे बोलो, यस यस और नो। यस। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर का ये पोल है, ठीक, और ये कनकेव मिरर है। और मैंने क्या कहा कि इसकी फोकल लेंथ दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा? 20। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ध्यान से। फाइंड द फाइनल इमेज, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शन के बाद आपको फाइनल इमेज बतानी है। टू रिफ्लेक्शंस, एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये आपको गिवन होगा कि पहला रिफ्लेक्शन कौन सा मानना है। एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। मेरी कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बताओ। सर आ गई। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे बच्चे? बोलो, 30 सेंटीमीटर दूरी पे। और ये पूरा है 50। पूरा कितना डिफरेंस है, बोलो, बताओ बच्चे। सर 50 सर, मतलब ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में 20 है। हाँ, ऑब्जेक्ट और प्लेन के बीच में 20 है। तो इस क्वेश्चन को एक बार 2 मिनट के लिए सोचो, फिर मैं कराता हूँ। सिर्फ 2 मिनट सोचना, सोचना है, करना नहीं है। कैसे थिंकिंग डेवलप होगी वो करना है। इसमें ये देखना है कि पहला रिफ्लेक्शन किसने किया, पहला रिफ्लेक्शन किसने किया, बताओ, बोलो। M1। M1 ने। तो क्या M1 ने। होगा, ध्यान से सुनो, चलो मैं करा रहा हूँ, आप फोकस करें सिर्फ इस क्वेश्चन पे। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो क्या होगा, इसको भूल जाओ पहले आप। पहला मिरर ये M1 कोई इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की, से यस और नो, बताओ। यस सर। यस सर। वो इमेज इसके लिए क्या बन जाएगी फिर? ऑब्जेक्ट। सही कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट। गलत कह रहा हूँ? बोलो। सही सही कह रहे कह हो रहे सर। हो सर। और वो जो जो इमेज बन के आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन? फाइनल इमेज। मेरी बात समझ में आ रही है? सही यस और नो, बोलो। यस सर, आ गई। ठीक है, यस सर। अब सुनिए, पहले इसको गायब कर दो, इस मिरर को। खाली M1 के लिए बात करते हैं, M1 के लिए। M1 कैसा मिरर है, स्फेरिकल है या फिर प्लेन है, बताओ। सर स्फेरिकल। स्फेरिकल है। कनकेव है, कन्वेक्स है? कॉनकेव सर है सर। कनकेव, कनकेव। कनकेव है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पहले तो ये बताओ। पॉजिटिव। क्या बात कर रहे हो? नेगेटिव होगी नेगेटिव सर। होगी। नेगेटिव। -20 सेंटीमीटर, चलो आधा काम हो गया। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट कोई भी लाइट डालेगी, मुझे नहीं पता कैसी क्या डायरेक्शन आएगी, मैंने ऐसे रैंडमली डाल दी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो, बोलो। यस सर। यस अच्छा, सर। तो इंसिडेंट रे ये हो गई, इंसिडेंट रे। तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, ये नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले? बोलो। नेगेटिव। 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 तो यू कितना आया? -30 सेंटीमीटर। -30। तो पहले v निकालो यहां से। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो बताओ, सर। तो बताओ। 1/v प्लस 1/u कितना? -30। यस 1/f सर। -20। तो 1/v कितना आया? -1/20। ये उधर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, +1/30। एलसीएम बताओ कितना आया? 60। 40 यस समझ में आ सर। रहा है? बोलो। -+2। 23 जा 32 जा, तो v कितना आया? v बताओ, -60 सेंटीमीटर आया, यस बताएं। सर। यस यस सर। सर।
4V समझ आया बच्चे? 4V। ये 60 सेंटीमीटर किस मिरर से है? ये कनकेव मिरर से है ना? यस सर। अच्छा, लेफ्ट में है राइट में है? नेगेटिव है तो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट इंसिडेंट में। के अपोजिट। यस तो सर। इससे 60 सेंटीमीटर दूरी, ध्यान से सुनना, इससे 60 सेंटीमीटर दूरी, 30 तो ये हो गया, 30 और ये दूरी कितनी बोल रखी है? ये दूरी बताओ। 20 20 20। 20। 20। तो यहाँ पे इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, सही? यस और नो? हाँ जी सर। तो यहाँ पे उसकी एक इमेज बनेगी, लेट से I1। सबको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? बोलो। आ रहा है सर। आया सर। मतलब ये लाइट ऐसे टकरा के इधर की तरफ जाना चाहेगी इसके पास, बट फिर बीच में क्या अड़ गया? बोलो। प्लेन मिरर उड़ गया। अब प्लेन इस मिरर अड़ गया। इमेज कहाँ बनती है आपको पता है? जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी देर इमेज। सही कह हाँ रहा हूँ जी गलत? सर। सही सही कह कह रहे रहे हैं। हैं। 10 सेंटीमीटर इधर बनेगी, लो जी, ये 10 सेंटीमीटर, ये फाइनल इमेज बन गई अपनी, फाइनल इमेज। तो मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती? बोलो। यस। आती है सर। से टकरा के ऐसे वापस आ जाएगी, तो मतलब फाइनल 10 इमेज यहाँ। सेंटीमीटर। क्या बोलोगे? सर लोकेशन बताओ पॉइंट। फाइनल इमेज की। 10 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम प्लेन मिरर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। यस सर। सही कह रहे हैं सर। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, कनकेव मिरर से कितनी दूर? जल्दी बताओ। 40। माइनस 40। 40। 40 लिख दो, 40 70 40 40 हाँ। सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम कनकेव मिरर। एक ही बात है। बताओ, सबको समझ में आया या नहीं आया? यस बताएं सर मुझे। आया। आ गया? क्या इस आ टाइप गया के सर। क्वेश्चन कर सकते हो बड़े आराम से? बोलो। हाँ हाँ सर जी बने। सर। एक का रिफ्लेक्शन दूसरे की इमेज बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके लिए आंसर निकाल दो। हाँ जी चलो एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे। सर सर पर हाँ। एक बात पूछूं? सर पर इमेज तो पॉइंट साइज ही बनेगी ना? हाँ, इमेज तो पॉइंट की बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है इसलिए। ओके ठीक सर। है, ओके सर। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, दोनों के पोल आमने सामने हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अपने क्वेश्चन क्या है? फाइंड फाइनल इमेज formed by combination if assuming, ऐसा लिख लो, find final image formed by combination after after two reflection, एक इससे assuming first first बेटा पीयूष साइलेंट करो यार, म्यूट करो। रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेनी है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, ये दूरी दे रखी है आपको, लेट से 20 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, बोलो। ये 20 है, ये 30 है, तो दोनों मिरर के बीच की दूरी कितनी होगी बताओ? सर 50। 50। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई करो, करो ट्राई। हो गया क्या बच्चों?
सर 1 मिनट और सर। देखो मैं कराता हूँ, देखो ध्यान से, बताओ। ये सर लाइट आ आई, गया, सर आ गया। चलो चेक करते हैं, देखो अब ध्यान से प्लीज, जिसका जो भी आंसर आया चेक करेंगे। पहले पहले किसके ऊपर लाइट गिरेगी, M1 पे M2 पे, बताओ। सर M1 पे। M1 पे। इसको भूल जाओ, ये लाइट ऐसे गई होगी मान लो, तो ये हो गई इंसिडेंट की डायरेक्शन फिलहाल। हाँ, कैसी? ऐसी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताओ। सही कह रहे हो सर। अच्छा, तो बताओ फर्स्ट मिरर के लिए M1 के लिए F1 कितना लोगे, +20 या -20? प्लस 20। +20। 20। यू कितना लोगे? अब यू -20। पोल से दूरी, तो सुनो, पोल से दूरी ऑब्जेक्ट की, तो यू तो लेफ्ट में है, तो यू क्या होगा, -20। चलो, क्योंकि इंसिडेंट राइट में है तो इंसिडेंट पॉजिटिव होगी यहाँ पर। यस सर। यहाँ पे राइट पॉजिटिव होगा और लेफ्ट नेगेटिव। अब चलो इसको सोल्व करते हैं पहले। 1/v + 1/u = 1/f। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह F1 रहे लिख लो या F लिख लो, एक ही बात है। F1 लिख लो, चलो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। 1/v, u कितना, -1/20 हो। यस सर। = 1/20। ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आया, 1/20 + 1/20। एलसीएम बताओ कितना आया, 20। 20 सर, 10 आ फिर जाएगा। कितना आया, 1 + 1, तो v की वैल्यू आ गई 10। बताओ 4v बेटा, प्लस आई माइनस आई? सर प्लस आई ना। अगर प्लस आई तो पोल से राइट में बनेगी लेफ्ट में बनेगी 4v, बताओ। सर बोलो। राइट में बनेगी। राइट राइट में। पे। राइट में, क्योंकि राइट में पॉजिटिव आ रही है, बनेगी। पॉजिटिव आ रही है तो पोल से राइट में जाना पड़ेगा इसको। कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। सेंटीमीटर। चलो, इतनी कहानियां समझ में आई या नहीं आई, बताएं। आ गई सर। अब यहाँ पे इमेज बन गई, लेट्स से इसका नाम दे दो I1। इसका नाम क्या दे दो बच्चे, I1। I1। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मतलब लाइट यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, आगे कहीं मर्जी जाए हमें कुछ नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो बता। आ रही है सर, आ रही है। अब सोचो, अब इसके लिए मिरर M2 के लिए इंसिडेंट ये बन जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा, बताओ। हाँ सर, बन जाएगा। ठीक है, तो I1 M2 पे कैसे लाइट डालेगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? I1 I1 लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा, अब लेफ्ट क्या हो जाएगा, हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और राइट क्या हो जाएगा, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। कहानी समझ में आई या नहीं आई, बताओ। आ गई आ गई सर। सर। आ गई। अब बताओ, अब M2 के लिए बात करते हैं। फोकल लेंथ इसकी कितनी, +10 लोगे -10 लोगे, बताओ। -10। सर कनकेव है, -10। कनकेव है तो -10 ले लिए। कनकेव के लिए ऑलवेज माइनस। अच्छा, बताओ यू, यू यू +60। ये दूरी सर लेंगे आप। +60। पोल्स, अरे यार रुको, जल्दबाजी क्यों करते हो? पोल से इमेज पे जाना है, पोल से इमेज पे, तो कितना डिस्टेंस है ये बताओ। 60। 60। राइट की तरफ है लेफ्ट की तरफ है? राइट। राइट। राइट को क्या लेना है अब, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव, ठीक है सर। माइनस। समझ आया सबको या नहीं हाँ आया? जी सर। आ गया, आ ठीक गया, है, आ गया। इसको F2 लेना बच्चे, F1 नहीं, F2। F2। तो क्या होगा, 12। 1/v + 1/u = 1/f2 ले लो, चलो। तो बताओ 1/v कितना, v निकालना है। u कितना, u बताओ, -60। सर F2 कितना, F2 -10। तो बताओ -10। 1/v कितना आया, जल्दी बताओ। आराम से। 1/v -1/10, ये -60 उधर जाके +60। यस सर। किसी को 60 दिक्कत इस एलसीएम बात आ में? गया। तो एलसीएम -12 कितना आएगा आया, सर। 60 -12 आ जाएगा सर। -6 + 1, तो 1/v कितना आया, -5/12। तो v कितना आया, -12। अच्छा, अब राइट में बनेगा लेफ्ट में बनेगा, बताओ। सर अब लेफ्ट में। क्या बात कर रहे हो, नेगेटिव का मतलब क्या है, राइट या लेफ्ट? हाँ राइट। सॉरी, राइट राइट तो राइट। कनकेव मिरर से प्लस। 12 सेंटीमीटर राइट में इमेज बनेगी। फाइनल इमेज ये है आपकी। यस मेरी सर। बात समझ में आती है या नहीं आती है, बोलो। आती है यस सर। सर। तो आंसर क्या हो गया, 12 माइनस। सेंटीमीटर
राइट टू कनकेव मिरर, या फिर दूसरा आंसर क्या होगा, इससे कितना दूरी पे हो गया, 38 38, और 38 सेंटीमीटर लेफ्ट टू कौन सा मिरर, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। बताइए समझ में आया या Yes, नहीं sir. आया, सभी बच्चे यस बोलिए। सर, आ गया। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स प्लीज से यस और नो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चलें फिर, बताएं। यस सर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बोलिए। कर पाएंगे सर। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। अब है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा मैं, 38 अब centimeter. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लूंगा। कौन सा ऑब्जेक्ट लूंगा, बोलो। एक्सटेंडेड मतलब बड़ा हाइट का ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है आज का, देखिए। ये कनकेव मिरर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको ठीक करता है। एक कनकेव मिरर था, ठीक, ये कनकेव मिरर का पोल है, ये भी, चलो ये कन्वेक्स ले लेते हैं, ये कन्वेक्स मिरर। अब क्या हो रहा है, इसका पोल के आगे इसका एज जा रहा है, तो इसका पोल नीचे चला गया। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ पा रहे, बोलो। समझ पा रहे हैं सर। Yes, sir. अच्छा, अब क्या कलाकारी की, इस मिरर का नाम M1 बोल दो, इसका नाम M2 बोल दो। एक ऑब्जेक्ट को रखा अपन ने यहाँ पे, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा मतलब हाइट है उसकी, पॉइंट नहीं है। बोलो समझ आया नहीं आया, बताएं। आ गया सर। इसका ये डिस्टेंस दे रखा है अपने को 2 मिलीमीटर। कितना दे रखा है बेटा, बोलो। 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। और ये डिस्टेंस दे रखा है दो मिरर के बीच का 50 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और मान लो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इतनी कहानी समझ में आती है या नहीं आती है, बताएं। आती है सर। चलो क्वेश्चन सुनो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सर M2 की फोकल लेंथ क्या है? किसकी, M2 की। M2 की 10। ओके। तो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 0,0, ये ओरिजिन, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल इमेज। सर 2 mm बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा बाकी और सब मेजरमेंट्स के हिसाब से? क्या कह रहे हो सर ये 2 mm बाकी और सब के हिसाब से बहुत छोटा नहीं होगा? बच्चे, मैंने बताया था मिरर हमेशा छोटा ही होता है, नहीं बताया था, बिल्कुल छोटा सा होता बताया है। था सर। जब भी तो आप फॉर्मूले लगा पा रहे हो अपने F=R/2 वाले, यस ठीक, सर। छोटा ही लेना है ये। लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का खाली हेड का इमेज बनाना है बच्चे, किसका बनाना है, बोलो। हेड का। हेड का मतलब एरो या टेल, ये पॉइंट ए, अभी एरो एरो। एरो, ए, ए, ए। हेड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, लिख लेना, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। ऑप्शन लिखो, -12 सेंटीमीटर, -5/3 मिलीमीटर, पहला ऑप्शन कोऑर्डिनेट सही, ठीक। दूसरा 12 सेंटीमीटर और +5/3 मिलीमीटर। तीसरा -12 सेंटीमीटर और -3/5 मिलीमीटर। सर चौथा फर्स्ट रिफ्लेक्शन किससे है? M1 2। M1 ठीक है सर। -12, और चौथा है +12 सेंटीमीटर और 3/5 मिलीमीटर। चलो जी, करो बच्चे, बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जो बच्चा करेगा वो चॉकलेट प्रॉब्लम कहलाएगी ये। करो जी।
सर एबी की लेंथ दे रखी है, किसकी? एबी की। एबी की दे रखी होगी जरूर, गड़बड़ कर दी मैंने डाटा देने में। एबी की ले लो आप अपने हिसाब से, 2 मिलीमीटर ले लो, चलो एबी की भी, ये मैं देना भूल गया। ओके दोनों सर। 2 2 है, जरूरी है एबी की, अदरवाइज सोल्व नहीं हो पाएगा। करो। करो, ट्राई करो बच्चे। बताओ बच्चों क्या आंसर आया, जल्दी बोलो, काफी देर लगा दी आप लोगों ने। सर बस 1 मिनट और। करो। सर एक बात और, ये जो 50 सेंटीमीटर ये पोल टू पोल है ना? क्या कह रहे हो? जो 50 सेंटीमीटर है मिरर के बीच का गैप, हाँ, ये ये पोल टू पोल ही लेनी होती है बच्चे। देखो भाई, मैं कराता हूँ, ध्यान से देखो भाई प्लीज, सभी बच्चे।
अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं दोबारा इसको पीछे ड्रॉ कर लेता हूँ, बताना फटाफट। ये कौन सा मिरर था, कनकेव कन्वेक्स? सर -60/7 कॉमा 1/-7 आ रहा है। इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है सर। चलो नहीं कर रहा तो आगे देखते हैं। M2 ये है, ऐसा M1 था। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। इनकी दूरी बीच में कितनी है अपनी? 50। 50, 50, ये फोकल लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर, 10। ये कितना? 20। 20, ठीक। हाँ जी। कोई बोल रहा है क्या? यस सर, हो गया कौन सा आंसर आ रहा है? सर। ऑप्शन में लिखे मैंने -12 सेंटीमीटर और 3/5 मिलीमीटर। ठीक है ऐसा ऑप्शन। चलो बच्चे चेक करते हैं। वेरी गुड बेटा, अगर आंसर मैच करता है तो आपका रोहित। चलो देखो, अब सोचो ये दूरी कितनी दे रखी है पोल से पोल की? 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर। 2 यहाँ मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है, कितना लंबा ऑब्जेक्ट है? 2 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, बहुत अच्छे। ये दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 20 पहले रिफ्लेक्शन किससे है, M1 से M2 से? M1, M1 से। तो पहले सिर्फ इसको सोल्व करते हैं, आगे बाद में देखते हैं। जब भी ऐसा हो तो हाथ रख लिया करो इस पे। चलो देखो अब ध्यान से। अपने को खाली हेड से मतलब है तो हेड से ही बात करेंगे बस, टेल से बात नहीं करेंगे। चलो बताओ मुझे, इसकी फोकल लेंथ M1 की फोकल लेंथ क्या लोगे, प्लस या माइनस? माइनस माइन- प्लस है, कन्वेक्स है बच्चे, प्लस लेंगे अंदर वाला पॉलिश है, तो प्लस 20 प्लस सेंटीमीटर। लेंगे। हाँ, अच्छा, ये जो ए है ये लाइट ऐसे डालेगा ना, बताओ। यस सर। तो मतलब इसके लिए ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, राइट वाली पॉजिटिव है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा सही कह रहे हूँ? हो सर। अच्छा, तो अपनी पोल से इसकी दूरी लेफ्ट में मानी जाएगी ना, बताओ। यस, पहले Yes. पोल को लेना होता है, पोल से दूरी मेजर करनी होती है ना, तो ये लेफ्ट में आ गई ना दूरी। बोलो बेटा सभी। यस, यस सर। तो यू कितना, -20 सेंटीमीटर। हाँ इतनी जी सर, कहानी समझ में आई सबको? बोलो। आ गई सर। यस अच्छा, सर, तो लगाओ पहले फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f1। सर वो 10 सेंटीमीटर ही आएगा। जो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। -20, 1/20, तो ये आया अपना 1/20। ये -20 उधर जाके +20, 20 अपना एलसीएम है, 1 + 1 हो गया, तो v आ गया 10 सेंटीमीटर। चलो, इतनी कहानी सबको समझ में आई या नहीं आई, बताओ। यस सर। यस सर, मतलब आ गई। इससे 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, और राइट में लेफ्ट में, राइट का मतलब पॉजिटिव था। राइट में पोल के राइट दस- में। हाँ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब खेल समझना। अभी तक तो ये खेल था कि पोल पे बन रही थी, पोल पे ऑब्जेक्ट रखा था प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस से आगे पीछे रखा है, यस और नो। हाइट निकालेंगे। यस सर। तो अपने को सबसे पहले ये तो पता है इस लोकेशन पे होगी, ये नहीं पता इस पे कहाँ होगी। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। यस सर। तो पहले अब मैग्निफिकेशन से उसकी हाइट निकालेंगे। मैग्निफिकेशन देखो ध्यान से, 1 mm आएगी। मतलब बताओ मैग्निफिकेशन का, बोलो। एच एच आई अपॉन HI/HO एच ओ -V/U। -V/U। अच्छा, अब मैंने आपको सिखाया था, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है उसको नेगेटिव लो, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है उसको क्या लो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है या ऊपर है? नीचे, इसको देखना बस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है फिलहाल आपकी, नीचे या ऊपर है, बताओ। नीचे है। नीचे है तो नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे? नेगेटिव, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई -2 मिलीमीटर। माइनस v कितना है, v आया अपना 10, u कितना है -20, माइनस ने माइनस को मार दिया, जीरो ने जीरो को मार दिया, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई -1 मिलीमीटर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बच्चों, बताओ। सर सही कह रहे हो। तो Yes, इससे sir. कितना नीचे बनेगी इमेज, इससे कितना नीचे बनेगी? 1 mm। सर बस 1 यही mm। गलती कर दी मैंने, ऊपर ले लिया मैंने इसको। सबको समझ में आई इतनी कहानी, यस और नो? हाँ सर। बोलो। यस सर, आ गई। बाकी बच्चे प्लीज से यस और नो, बताओ। यस सर, अब Yes, M2 की कहानी, अब M2 की कहानी रोल में आती है। देखो जी M2, अब उसका M2 का प्रिंसिपल एक्सिस ये है भैया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ?
बोलो। यस सर सही अच्छा। है। M2 से फोकल लेंथ तो दे रखी है M2 की 10 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। M2 से ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया बताओ? 50 प्लस 10 60 हो गया, 60 हो गया। यस और नो? यस सर 60 दूर कर दो, चलो। अच्छा अब बताओ M2 के पोल से कितना दूर हो गया नीचे की तरफ? 2 तो था, 1 और नीचे चला गया, टोटल कितना नीचे हो गया? 3 3। ये कहानी समझ में आती है नहीं आती? बोलो, यस बताएं। सर आ गई, ये ओरिजिन था आपका 0,0। बोलो सभी बच्चे, से यस और नो, बोलो। यस यस सर यस सर। यस सर। यही खेल है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है ना, बताओ। यस सर यस सर। अच्छा, अब ये आपका इंसिडेंट बन जाएगा, तो ये लाइट ऐसे डालेगा इंसिडेंट इस डायरेक्शन में, बोलो। यस सर। यस सर। लेफ्ट पॉजिटिव या राइट पॉजिटिव? I1 बोल दो इसको। पॉजिटिव। लेफ्ट पॉजिटिव, वेरी गुड। तो राइट क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव अब नेगेटिव। ये कनकेव है या कन्वेक्स, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव कनकेव। तो फोकल लेंथ प्लस होगी माइनस होगी? माइनस। 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 ये तो ठीक हो गया। यू बताओ, यू राइट में या लेफ्ट में है? यू यू है राइट में राइट में। लेफ्ट में। राइट में। नेगेटिव है। राइट में है तो नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। यही कहानी समझनी है, बच्चे सोचते हैं राइट का मतलब पॉजिटिव होता है, नहीं। राइट और लेफ्ट यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी, इंसिडेंट के साथ देख के नहीं चलना है। समझ आया या नहीं आया? सभी बच्चे आ बोले गया हैं। सर। आ आ गया। गया सर तो यू कितना हो गया? -60। तो बताओ फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f2। 1/v अपने को निकालना है, u कितना? -60, f2 कितना? -10। तो बताओ आंसर कितना आया, जल्दी -12। बताओ। पेज नंबर 5। 1/v -1/10 प्लस 1/60। -12। एलसीएम बताओ जल्दी। 60 60। -6 -5 -12 -5/60। तो v कितना आया? बोलो बोलो। -12 -12। -12 अच्छा, अब बताओ माइनस मतलब क्या? राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। राइट राइट। देखना ध्यान से, आंसर देखना। इसके राइट में बनेगा कितना दूरी पे? 12। 12 सेंटीमीटर 12 तो सेंटीमीटर। बताइए इसके राइट में कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लेफ्ट माइनस आया? ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन के राइट में बनाना इमेज। तुम हाँ जी सर यस सर। कोऑर्डिनेट क्या प्लस आएगा। बोलोगे? +12। +12। क्या बोलोगे? +12 एक्स निकल गया, या बाई और निकालते हैं। करें स्टार्ट, बोलो बच्चे। यस यस सर। सर। अब बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, HI/HO -V/U। -3 सही कह रहा बाई हूँ गलत कह रहा हूँ? बताओ। ठीक है सर अच्छा, अब बताओ इमेज जो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बोलो। यस ये सर। ये नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से या ऊपर है? नीचे। नीचे तो माइनस या प्लस? माइनस। माइनस। माइनस हाइट ऑफ इमेज माइनस। अरे जब इसको देखना होता है ना हाइट को, तो उसमें ऊपर नीचे वाला फंडा लिया करो। जब राइट लेफ्ट में देखना होता है ना, जब राइट लेफ्ट राइट। देखना होता है, तब इंसिडेंट का फंडा लिया करो। आ गई समझ में कहानी? बोलो। यस सर। v कितना? -12। 12। v को सर -12 प्लस पुट कर देना, +12 मत कर देना गलती से। ये तो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ यस जी सर। बोलो। सर ये ठीक है कोऑर्डिनेट है, ये एक्चुअल है आपका v लेंस के लिए ये काम कर रहा है, मिरर के लिए सॉरी। ये कोऑर्डिनेट आपका ज्योमेट्री में काम कर रहा है। बोलो बच्चों। ओके अच्छा यू बताओ, यू सर कितना था अपना? -60 -60। चलो, -60 था माइनस में माइनस को मार दिया, ये हो गया 5। तो आंसर आ गया माइनस इंटू -3/5। अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया 3/5 मिलीमीटर। अच्छा, तो इसका मतलब इससे ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ? ऊपर। ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ, बिकॉज ये पॉजिटिव आया है। तो हाँ जी कोऑर्डिनेट क्या आ सर गए? एक्स में तो आ गया 12 सेंटीमीटर, और वाई में कितना आ गया? 3/5 मिलीमीटर। बता दे किसी को डाउट है तो आंसर देख लो, आंसर आ जाएगा 4th। डी। समझ आया? बोलो। गलती नहीं करनी है, गलती कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर माइनस में है। इस माइनस का मतलब ये कोऑर्डिनेट मिरर के लेफ्ट में है, अब सॉरी मिरर के राइट में है। अब राइट का मतलब आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है? पॉजिटिव। समझ आया एक या नहीं बार आया? दोबारा बता दो जल्दी। रोहित आवाज नहीं आ रही, रोहन बेटा। एक बार
रोहन सुन नहीं पा रहे हम सर आप एक बार थोड़ा जल्दी से रोहन रोहन बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं आपको हम। क्या कह रहा था अभी रोहन? सर वो कह रहे हैं शायद कि दोबारा से एक बार जल्दी से बता दो ये। अच्छा ये कह रहा है, चलो देखो दोबारा से देखो वे सभी बच्चे, ये डायग्राम था, बोलो बेटा यस और नो, बोलो। Yes, yes. अच्छा अब सुनो, मेरी बात सुनना आप ध्यान से। इस डायग्राम में अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, अपन का पोल ये था, तो अपन ने देखा इंसिडेंट ये है, तो यहाँ पे देखा राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव। लेफ्ट नेगेटिव तो यू नेगेटिव, एच फोकल लेंथ तो पॉजिटिव बिकॉज कन्वेक्स मिरर है। यहाँ से अपन ने वी निकाल दिया, वी पॉजिटिव आया, वी पॉजिटिव आया तो अपनी इमेज राइट में बनेगी क्योंकि अपना राइट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे राइट में इमेज बन गई। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बी बाई यू। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकाल ली, माइनस माइनस का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो यहाँ से 1 मिलीमीटर आ गया। अब 1 मिलीमीटर आया तो हमने इसको अलग से ड्रॉ किया, तो इससे देखा इससे कितना दूर हो गया, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर दूर हो गया, और इसके पोल से कितना नीचे चला गया, 3 मिलीमीटर। बोलो बच्चों समझ आया? आया सर। अच्छा यस अब हमने सर देखा आ कि गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस मिरर के लिए, तो ये इंसिडेंट ऐसे फेंकेगा अपनी लाइट। तो अब हमारा लेफ्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और राइट क्या हो गया, नेगेटिव। इंसिडेंट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इतना याद कर पाएंगे क्या आप लोग, बताओ? स्पीकअप, बोलो बेटा। हाँ सर इतना तो पता Yes, अरे sir. है। बाकी बच्चे बोलो। ठीक है, Yes, sir. F2 Yes, कनकेव मिरर है, sir. कनकेव का मतलब -10, U अब ये U इधर है ना, पोल से इधर राइट में, अब राइट को नेगेटिव लेना तो U -60। यहाँ से V निकल दिया, यहाँ से V निकाल दिया अपना, एक मिनट, ये आ गया अपना V -12। अब अपना V -12 आ गया, मतलब माइनस का मतलब हो गया राइट में बनेगा, राइट में बनेगा तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से 12 हो गया, बट मिरर के हिसाब से माइनस में आएगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, बोलो? आ गई सर। आ गई। अच्छा अब यहाँ से अपन ने V निकाल लिया, ये मैग्निफिकेशन आ गई, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगी, अब V को नेगेटिव ही पुट करना है बिकॉज हमें मिरर के हिसाब से चीजें देखनी है, हमें कोऑर्डिनेट के हिसाब से चीजें नहीं देखनी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलो? Yes, sir. अब यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी भी है, किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, है कोई दिक्कत, बोलो? नो सर अब कोई दिक्कत नहीं है। सर सभी इसमें सर हाँ बोलो। सर इसमें जैसे जो हाइट थी फर्स्ट इमेज में, जैसे मतलब जिसको हमने सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट माना था, हाँ 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 हाँ, उसमें वैसे वो तो -1 आ गई, अगर +1 आ जाती तो हम कितना लेते? ऊपर ले लेते तो एक माइनस कर देते दो में से। अच्छा तो एक 1 मिलीमीटर लेते फिर। हाँ 1 मिलीमीटर नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 2 है ना, हाँ दोनों मिरर के अंदर डिफरेंस 2 है ना बच्चे, यस सर। तो 1 रह जाता ना, 2 - 1। बोलो तो 1 मिलीमीटर नीचे की तरफ ले लेते, क्या कह रहा हूँ? तो 1 मिलीमीटर नीचे की हाँ तरफ ले लेते उस टाइम। 1 मिलीमीटर नीचे की तरफ। मान लो ये जो अपनी हाइट है ना, ऊपर की तरफ 4 आ जाती, तो क्या बच जाता, 4 - 2, 2 मिलीमीटर ऊपर नेट बच जाता, समझ गए? यस सर। ठीक, चलो आगे चलाऊं, एक क्वेश्चन और कराऊं क्या अच्छा सा? यस चलो सर। एक क्वेश्चन की बजाय अपन है ना थोड़ा सा एक चीज पढ़ते हैं। दो तरह की मैग्निफिकेशन और होती है, एक को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और एक को हम बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो? यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो मैं अगले पेज पे करा रहा हूँ, यहाँ पे तीन तरह की मैग्निफिकेशन पढ़ा दूंगा। 3 तरह की मैग्निफिकेशन होती है, अगर डिटेल में जाओगे तो आप देखो ध्यान से, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा इनकी, खाली कंसेप्ट समझाऊंगा। एक तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और इसका दूसरा नाम होता है लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जो अभी हमने लिखना चाहा था फिर गलत काट दिया था, और एक होती है एरियल मैग्निफिकेशन। कौन सी होती है बच्चे, बोलो? एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चे, यस और नो, बोलो बोलो, बताओ? Yes, sir.
Sir. अच्छा, एक एक स्मॉल ऑब्जेक्ट आप इसको ऐसे रख देते हैं, तो ये तो कहलाएगी ट्रांसवर्स, क्योंकि अब ये आपको छोटा या बड़ा दिखाई देगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बोलो। सही कह रहे हो सर। अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट, अगर एक छोटा, बार बार बोल रहा हूँ छोटा ऑब्जेक्ट, बड़ा नहीं, एक छोटा ऑब्जेक्ट बिल्कुल 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का ऐसे रख देते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? कैसे? बोलो, लिटा देते हो, यस सर, बताओ। रॉड से लिटाई थी तो कल। उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अच्छा, एक 2D बॉडी जैसे एक शीट ले ली, एक पेपर ले लिया, ऐसे 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 रख देते हैं, समझ गए कैसे? हाँ बोलो। सर। तो उसको बोलेंगे, उसकी मैग्निफिकेशन बोलेंगे एरियल। तो सुनो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? इसकी ये चीज बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बोलो। बड़े सर। उसका फॉर्मूला तो आपने अभी पढ़ाई है, एम क्या होता है उसका? एच हाइट आई अपॉन हाइट अपॉन ऑफ एच तो इज ऑब्जेक्ट। इक्वल टू माइनस बी बाई यू। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बोलो। सही कह रहे हो सर। अच्छा, जब ये वाला केस आ जाए ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे याद याद कर लो। इसके लिए क्या कर दो, एम को स्केयर कर देना, वही आंसर हो जाएगा। एम शॉर्टकट है, ठीक है? शॉर्टकट है। ओके सर। मान ओके लो सर। यहाँ से एम आया 1, तो उसका स्केयर कर दो, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2, सॉरी 1 ही रहेगी, 1 का स्केयर। अगर यहाँ से एम 2 आया, तो ये कितनी हो जाएगी? फोर जल्दी बोलो। फोर सर, 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी, 2 का स्केयर। यहाँ से 3 आया, तो कितनी हो जाएगी? बोलो। 9। 9। इस तरीके से काम करेगा। सेम काम एरियल मैग्निफिकेशन में। अब देखो, एरियल में हाइट भी बढ़ रही है और लंबाई भी बढ़ रही है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बोलो। सही कह रहे हो सर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी यस मैग्निफिकेशन इंटू इसकी, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा? एम स्केयर। तो ये भी एक शॉर्टकट है, याद कर पाओगे इसको? बताओ। सर। बोलो यस सर। सभी, ठीक है? बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. सर तो मतलब आप लॉन्गिट्यूडनल बोलो। मैग्निफिकेशन एरियल मैग्निफिकेशन सेम होती है। वैल्यू सेम होती है, कंसेप्ट अलग अलग है। हाँ समझ गए? वैल्यू। हाँ, वैल्यू। वैल्यू। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। किन के लिए वैलिड है ये फॉर्मूले? स्मॉल ऑब्जेक्ट। जैसे कल अपन ने क्वेश्चन किया था, याद है? ये वाला, जिसमें हमने एक F/3 की रोड रखी थी, याद है? सर हाँ याद यस है। सर, याद है याद है। उसमें हमने इसके 2 टुकड़े करे थे, एक ये वाला पॉइंट लिया था, एक ये वाला पॉइंट लिया था, याद है यस नहीं सर। याद है? यस बोलो। सर, वो इसके नीचे इमेज याद है बन गई सर। थी हाँ, फर्स्ट वाले टुकड़े की। ठीक ठीक, इसके लिए सुनो मेरी बात, उसके लिए ये फॉर्मूला मत लगा देना। वहां पे करोगे ना, एम स्केयर लगाएगा आंसर। मत लगाना ये फॉर्मूला। ये सिर्फ छोटा ऑब्जेक्ट आपको बोल देता है, एक छोटा ऑब्जेक्ट ऐसे देख दिया, तो बताओ उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, उसका स्केयर करना है आपको। ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। आ गई सर। इतना छोटा कि उसके ये दोनों एंड आपको एक जैसे लगे, इतना छोटा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। बताएं बच्चे। Yes, sir. यस चलो आगे सर। चलूं, आगे यस चलूं क्या? यस सर। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना, खाली फॉर्मूले फॉर्मूले मेन है, कभी क्वेश्चन कम ही पूछता है इसके ऊपर। फॉर्मूले कर लेना, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एम स्केयर करना है, बस आप कर देना, ठीक है? चलूं आगे, बताओ बताओ। यस सर। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ ए इफ ऐसे मत लिखिए, इफ मत लिखिए। ए कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, फटाफट करना है क्वेश्चन। एक कन्वेक्स मिरर हैज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस किया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, खाली पोजीशन निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कर सकते हो क्या? बताओ, बोलो। सर ट्राई। हाँ सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जब सही बच्चे करें।
सर रेडियस ऑफ कर्वेचर को और क्या कहते हैं? फोकल लेंथ का हाफ बेटा, फोकल लेंथ का हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो। अच्छा ओके सर, ठीक है। सर फोकल लेंथ का हाफ या डबल? उल्टा बोल गया। सर सर डबल गलत होता है। सर, उससे भी छोटा। डबल डबल Double डबल होता है। डबल रेडियस Focal- कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ कहलाता है। जल्दी करो, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? बोलो। देखो मैं कराता हूँ, प्लीज देखो ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है यार। कौन सा मिरर है? जल्दी बोलो। Convex. अंदर वाला पॉलिश, बाहर वाला पॉलिश? अंदर सर वाला. सर आ गया, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। चेक करते हैं। देखो ये पोल है, ठीक, इसका फोकल लेंथ होता है r/2, तो 20/2 10 हो गया। बोलो जल्दी, बताओ। Yes. एक ऑब्जेक्ट रखा है 12 सेंटीमीटर दूरी पे फ्रॉम द मिरर। इधर रखोगे जब इमेज बनेगी, इधर रखोगे जब भी बन जाएगी। बताना। लेफ्ट में रखोगे जब भी तो बनेगी। हाँ सर, बोलो। सर Yes, sir. 5.45 बन सेंटीमीटर। अब इंसिडेंट ये हो गई, तो इंसिडेंट राइट में है, तो इंसिडेंट को क्या माने? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। तो बताओ u कितना? -12। f कितना? +10 ले या -10 ले? r/2 कर देंगे। बोलो। एफ प्लस 10। प्लस प्लस +10 बिकॉज कन्वेक्स है, कर दो। 1/v + 1/u = 1/f। 1/v निकालना है। u कितना? -12। f कितना? 1/10। तो 1/v कितना आया? 1/10। ये -12 उधर जाके 5.4 एलसीएम आएगा शायद इसका, कितना आएगा? 60। 60। 60। सीधे 10 6 जा 12 5 जा, तो v आया 60/11। 11। 60/11 का मतलब इससे कितना दूर? 60/11। खत्म का। राइट में आएगा बिकॉज ये पॉजिटिव है। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, इतना पढ़ Yes, के आना चाहिए, तभी अच्छे से। ठीक है। सर पर हमको तो